तो है गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का गेट इजी सेंटेंसेस चैनल में। ठीक है, आज का जो चैप्टर है, हमारा जो एमसीक्यू टेस्ट होने वाला है जिस चैप्टर पे, वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और हमने 5 चैप्टर पहले ही कवर कर लिया है और मैं फिजिक्स का ही अपलोड करूँगा। ठीक है, मैथमेटिक्स मेरे से नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं कि आता नहीं है, पर मैं अपलोड नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए एक प्रॉपर बोर्ड है। वही लगता है, मतलब मेरे पास बोर्ड नहीं है। ठीक है, तो मैं मैथ्स का अपलोड नहीं कर पाऊँगा, पर साइंस का उसका टेंशन मत लो। ठीक है, अपने पास आराम से अभी डेट है, तुम्हारा हो जाएगा। साइंस और सोशल साइंस मैं ज़रूर कर दूंगा तुम्हारा। तो चलो आज का चैप्टर फटाक से फिनिश करते हैं। ठीक है, और हाँ, पहले ही बता दो तुमको कि अगर तुम्हें डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करो कि मुझे इस टॉपिक में डाउट है, इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अगर ज़्यादा लाइक्स आया तो, और नहीं तो तुमको मैं कमेंट में ही समझा दूंगा मैसेज करके। और उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, हाँ बिल्कुल तुम जो सोच रहे हो वही, हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर ज़रूर करना है। पसंद आएगा तो ठीक है, नहीं पसंद आया तो कमेंट करके बता देना बस कि नहीं पसंद आया, और उसका रीज़न बता देना। ओके, चलो चलते हैं एमसीक्यू की तरफ चलते हैं, कहीं हमको घूमने नहीं जाना है। पहला है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज़ डॉट 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 इन डिफरेंट मीडिया। मीडिया बोल लो या फिर मीडियम बोल लो, बात एक ही है। और तुम्हारे जैसे होशियार लोग अच्छे से जानते होंगे, इनफैक्ट मेरे बोलने तक तो तुमने अब तक कमेंट में आंसर कर भी दिया होगा। और जिनका आंसर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि लाइट का जो वेलोसिटी है वो इतना ही रहता है ना। और जो लोग सोच रहे हैं कि उनका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड सही है, उनका गलत है। अरे मेरे भाई, यहाँ पे पूछा क्या है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट डिफरेंट मीडिया, मतलब डिफरेंट मीडिया में क्या होता है, डिफरेंट होता है। वैक्यूम में लाइट का स्पीड अलग होता है, और हर एक मीडियम में लाइट का स्पीड अलग होता है। क्यों लाइट का स्पीड अलग होता है? क्योंकि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज करता है तो उसका डायरेक्शन और स्पीड में बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में तुमने पढ़ा होगा। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डिफरेंट, ऑप्शन नंबर 3। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया, या फिर मीडियम बोल लो। हर एक मीडियम में या फिर मीडिया में लाइट का जो वेलोसिटी है वो बिल्कुल अलग अलग होता है, सेम नहीं रहता है। बस तुमको ये याद रखना है। नेक्स्ट आता है, तुम्हारे सामने ही है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes through glass slab, refraction of light occur once, twice, thrice या many times। अब तुमको आंसर बताने का, कितनी बार जब भी कोई रे ऑफ लाइट पास आउट होगा ग्लास स्लैब से। ठीक है, ग्लास है, ओके, उसके अंदर से लाइट पास हो रहा है, फिर उसके बाद मतलब कि देखो वहाँ से जा रहा है तो कितना टाइम रिफ्रैक्ट होगा, एक बार या 2 बार। तो देखो, को जब पहली बार जब वो दूसरे हाँ, ग्लास में एंटर करेगा तब रिफ्रैक्ट होगा। जिनका आंसर ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब वो पहली बार ग्लास में घुसेगा तब वो रिफ्रैक्ट करेगा, फिर उसके बाद जब ग्लास से बाहर जाएगा तब वो रिफ्रैक्ट करेगा, तो टोटल 2 बार हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं, तुमको पता है ना कि जब भी कोई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रैवल करता है तो उसका डायरेक्शन चेंज होता है, रिफ्रैक्ट हो जाता है। वैसे ही ये ग्लास स्लैब में एंटर करेगा, जब उसके अंदर जाएगा तो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा, और उसके बाद जब वापस ग्लास से बाहर आएगा तो वापस अपना डायरेक्शन बदल देगा, किसी और साइड से निकलेगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा। तो 2 बार हो गया ना, टोटल कर लो, आंसर तुम्हारा 2 ही है। नेक्स्ट आता है, इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू द एयर इज 3/2, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। हाँ हाँ, कन्फ्यूज़ हो गया, समझ गया मेरे भाई। रुक जाओ, ध्यान से सुनो। पहले उससे पहले थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सा नॉलेज है, याद रखना, एमसीक्यू में आ सकता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा वो नॉर्मल की तरफ बेंड होता है लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा, ओके। और रेरर मीडियम, डेंसर मीडियम, तुमको पता है रेरर डेंसर क्या होता है? नहीं पता? रेरर मतलब एयर, डेंसर मतलब वाटर, और भी कई सारी चीज़ें जो डेंसर रहते हैं। ठीक है, पर एयर को रेरर माना जाता है और वाटर को डेंसर माना जाता है। तो डेंसर मीडियम जो रहता है ना, वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू एयर का, जो कि रेरर मीडियम है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये तुमको एक्स्ट्रा नॉलेज दिया मैंने, याद रखना। हो सकता है तुमको एमसीक्यू में पूछ लिया जाए कि एक बात बताओ, रेरर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है कम होता है, या फिर डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है या फिर कम होता है।
अब क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है कि अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू द एयर 3/2 है, तो फिर एयर का विथ रिस्पेक्ट ऑफ ग्लास कितना होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और मैथ्स का बेसिक सा रूल है कि रेसिप्रोकल कर देने का, बिल्कुल रेसिप्रोकल हो जाएगा। बेसिक सा रूल रहता है, जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर बन जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो अगर 3/2 है, क्या है, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, अगर 3/2 है तो फिर एयर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्लास 2/3 हो जाएगा। तो जिनका ऑप्शन नंबर 4 एकदम आया है, एकदम करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है मेरे भाई। नेक्स्ट है अ लाइट रे एंटरिंग ग्लास फ्रॉम वाटर। ध्यान से सुनना, और इसका मैंने तुमको पहले ही नॉलेज दिया था। ग्लास है और वाटर के अंदर जा रहा है, इट गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, इट ट्रेवल स्ट्रेट विदाउट बेंडिंग, इट रिटर्न्स इनटू द वाटर। ठीक है, अगर वो ग्लास से मतलब एंटर कर रहा है ग्लास से फ्रॉम वाटर, तो क्या आएगा ऑप्शन, तुम बताओ जल्दी से, जल्दी से कमेंट करके बता दो। तो तुमने आंसर दिया ही होगा, इट बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं हो ना कि सर इट बेंड टूवर्ड द नॉर्मल कैसे, क्योंकि पानी से ग्लास में जा रहा है ना, राइट। तो आपने बोला था कि डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है तो ज़्यादा नॉर्मल की तरफ बेंड होगा लाइट, बराबर। लेकिन ये तो वाटर से ग्लास में जा रहा है, तो ये तो इट गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि वाटर से ग्लास में जा रहा है ना। तो मैंने तुमको बोला था कि जिसका डेंस मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो डेंसर होता है, बराबर। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो इसका मतलब ज़्यादा बेंड करेगा नॉर्मल का साइड। और अगर तुमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर का जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में देखो, ग्लास, एयर, वाटर, इन सब का दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एयर का तो 1.0003 है आई थिंक, और जो वाटर का है 1.33। पर अगर क्राउन ग्लास का देखा जाए तो 1.52 है। गलत बोल रहा सही बोल रहा हूँ, कमेंट करके बता दो। तो जब तुम वाटर और ग्लास को कंपेयर करोगे कि वाटर का तो 1.33 है भाई, और ग्लास का कितना है 1.552, बराबर। 1.552 है, तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हुआ, वाटर का या ग्लास का। ऑब्वियसली ग्लास का हुआ, तो ग्लास क्या होगा, डेंसर मीडियम हो गया। और मैंने क्या बोला है तुमको, डेंसर मीडियम में ज़्यादा नॉर्मल की तरफ बेंट होता है लाइट। या फिर ऐसे भी तुम समझ सकते हो कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो बेंट होगा। तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, ऑब्वियसली ग्लास का है। तो बेंट कहाँ पे होगा, नॉर्मल का साइड बेंट होगा, यस सर। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। इट गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल तब होता है जब कोई डेंसर मीडियम रेरर मीडियम से मतलब रेरर मीडियम में जाता है। अगर मैं ऐसा बोलता कि अ लाइट रे एंटरिंग एयर फ्रॉम वाटर, तो ऑब्वियसली इसका आंसर नंबर 1 था, इट गोस अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जा रहा है। तो उसमें क्या हो, वो नॉर्मल से दूर होगा तो उसका एंगल ऑफ जो इंसिडेंट रहता है ना वो बढ़ जाता है। थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ मैं तुमको। और डेंसर में जो रहता है ना कम हो जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होता है। और इट ट्रैवल स्ट्रेट विदाउट बेंडिंग होता ही नहीं है, ये रूल थर्ड है जो कि इस पर अप्लाई नहीं होता। अब भी डाउट है, तुमको लगता है कि नहीं अभी भी मेरे को नहीं समझा है, तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं वापस से तुमको बता दूंगा। लेकिन फिर से एक बार रिपीट करता हूँ तुमको, आई होप तुमको समझा होगा 80% स्टूडेंट को। डेंसर मीडियम, रेरर मीडियम, जब भी लाइट रेरर से डेंसर में जाता है ज़्यादा बेंट होगा नॉर्मल के साइड। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा बेंट होगा किसके साइड, नॉर्मल का साइड। और ग्लास और वाटर का अगर तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद है तो दोनों में से ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है 1.52, जबकि ग्लास का होता है 1.33। तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हुआ, ग्लास का। तो कौन झुकेगा, ग्लास। कितना झुकेगा, ज़्यादा झुकेगा, ठीक है, ग्लास। आई होप तुमको समझा होगा। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, नहीं समझा तो कमेंट कर दो, एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। द एक्चुअल पोजिशन ऑफ स्टार इज स्लाइटली डॉट 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 देन द अपीयरेंट पोजिशन ऑफ स्टार। अब ये तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर का नहीं है, बराबर। जिन्होंने पढ़ा नहीं होगा उनको लगता होगा, लेकिन ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर का ही है। तो तुम में से मोस्टली बच्चों ने आंसर दिया होगा ऑप्शन नंबर 1, लोअर। ऐसा क्यों होता है पता है, तुम्हें स्टार जो दिखता है ना, अगर तुम प्लैनेट से देख रहे हो स्टार को,
तो जहाँ पे तुम्हें दिखता है वहाँ पे होता नहीं है, उससे थोड़ा पीछे होता है। क्यों? क्योंकि उसके इंटेंसिटी ऑफ लाइट और जो लाइट वहाँ से पास आउट होता है, जो वैक्यूम से जब एयर में आता है, तुमको थोड़ा सा नॉलेज देता हूँ कि जब भी कोई लाइट वैक्यूम से एयर में आता है तो वो अपना डायरेक्शन और स्पीड चेंज करता है, प्लस जो एयर है उसमें हर जगह पे डेंसिटी ज़्यादा कम रहता है, तो लाइट फिर पतली गली पकड़ पकड़ के झुकते झुकाते हुए आता है, तुम्हारी आंखों तक पहुंचता है। और जैसे तुम्हारी आंखों तक पहुंचेगा एक स्ट्रेट लाइन सीधा ड्रॉ कर देगा। तुमको लगता है कि भाई तारा सीधा अपने सामने, पर उधर होता नहीं है, थोड़ा नीचे के साइड होता है। और तुमको ये नॉलेज पहले पता होगा शायद से। आई होप तुमको आंसर एक क्लियर होगा। कितना मिनट हो गया यार? 10 मिनट हो गए हैं। मुझे लगता है 15 मिनट तक जाएगा, लेकिन तुम्हारा कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन फ्रेम करके आया सीईटी में, तो फिर तुम मुझे ही बोलोगे कि सर ये आपने क्वेश्चन लिया ही नहीं। ठीक है, टेंशन मत लेना। ये वाला क्वेश्चन ध्यान दो, अब तक तुमने आंसर बता भी दिया होगा कमेंट में कि व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। आई नो थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। मोशन ऑफ अ स्टार, एक्सप्लोजन ऑकरिंग इन द स्टार फ्रॉम टाइम टू टाइम इसकी वजह से, या फिर अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इन द अर्थ एटमोस्फियर इसकी वजह से, या फिर चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमोस्फेरिक गैसेस इसकी वजह से। सिंपल सा फंडा याद रखना, कोई भी तुमसे पूछेगा कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का सिंपल सा रीज़न क्या रहता है, तो तुम बता देना कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंजेस होता रहता है। जो एटमॉस्फेरिक में जो गैसेस है उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से स्टार ट्विंकलिंग करता है। बात खत्म। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच कलर शो मैक्सिमम डेविएशन व्हेन लाइट इज डिस्पर्स थ्रू प्रिज्म। तुमने देखा होगा ना रेनबो कैसे फॉर्म होता है। अभी कोई प्रिज्म से जब लाइट पास होता है जब ना, तो विबग्योर ऐसे ही कुछ बोलते हैं ना मेरे भाई। हाँ, वॉयलेट इंडिया ऐसा कुछ नाम है, मेरे को पूरा नाम याद नहीं है। बिल्कुल नहीं, मैं शौक नहीं रखता उतना याद रखने का। विबग्योर बोलते हैं, तुमको याद होगा बराबर। तो एक छोटा सा नॉलेज याद रखना कि सबसे ज़्यादा डेविएशन पता है किस लाइट का होता है? सॉरी, कलर का। जब लाइट पास होती है प्रिज्म से तो सबसे ज़्यादा जो डेविएशन रहता है ना वो वॉयलेट का रहता है, और जो मिनिमम डेविएशन रहता है वो रेड का रहता है। एक्स्ट्रा नॉलेज है, याद रखना। तुम्हारे बुक में भी दिया है कि सबसे ज़्यादा डेविएशन वॉयलेट का, फिर सबसे कम होता है रेड का। क्यों? क्योंकि वॉयलेट पहला रहता है, रेड लास्ट में आता है। और थोड़ा सा और नॉलेज दूँ तो वेवलेंथ, नाम तो तुमने सुना ही होगा बराबर। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड का रहता है, सबसे कम वेवलेंथ वॉयलेट का रहता है। ओके, समझ गए? और जो रेड का वेवलेंथ है वो 700 नैनोमीटर, जबकि वॉयलेट का रहता है 400 नैनोमीटर। एक्स्ट्रा नॉलेज है, इसको अपने दिल दिमाग दोनों में संभाल कर रखना, बहुत काम आएगा। क्योंकि अगर गलती से तुमने साइंस ले लिया तो ये तुम्हें बहुत काम आएगा, सच में बहुत ज़्यादा काम आएगा। तुम आके मेरे ही वीडियो पे कमेंट करोगे थैंक्स सर, आपने ऐसा वीडियो बनाया, आपने नॉलेज दिया। यार मैं कितना पकाता हूँ ना। हाँ ये बात तो है, मैं बहुत पकाता हूँ तुम लोग को। लाइट इज एन डैश रेडिएशन। अब ये तो तुमको पता होगा भाई, लाइट चैप्टर तुम कितने सालों से रटे जा रहे हो। अगर ये तुमको नहीं आया ना फिर तो तुम भूल जाओ कि तुमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ा है। भूल जाओ, बेसिक चीज़ें बहुत बेसिक। जैसे छोटे बच्चों के लिए होता है ना 1 2 के बाद क्या आता है, AB के बाद क्या आता है, वैसे ही कि लाइट एक कौन सा रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है या फिर अल्ट्रावेव है। मुझे तो लगता है यार सुपरसोनिक है, या फिर तीनों है। जय माता दी, तीनों ले लो। और जिनका आंसर ना यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है वो बिल्कुल करेक्ट है। याद रखना कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। अब लास्ट, लास्ट नहीं यार, एक और लास्ट बचा है, मतलब एक लास्ट बचा है, 9th वाला है। रेड लाइट हैज़, ये मैंने बताया था यार, ये मैंने तुमको बताया था, इसमें चीटिंग मत करना ठीक है, गूगल पे सर्च मत करना। रेड लाइट हैज़ डॉट 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 वेवलेंथ वेयर एज वॉयलेट हैज़ डॉट 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 वेवलेंथ। और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल करेक्ट है, मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक है, तुमको बताया था मैंने कि रेड लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा रहता है, कितना रहता है कमेंट करके बताओ। और वॉयलेट का वेवलेंथ कम रहता है, कितना रहता है कमेंट करके बताओ। अब लास्ट वाला, वेरी लो वेरी हाई। और लो एंड हाई का कुछ मतलब मत रखो। वेरी लो मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम। वेरी हाई मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा वही होता है। लो एंड हाई का मतलब ज़्यादा कम, ऐसा कुछ रहता नहीं। मिनिमम मैक्सिमम उतना रहता है, इतना रहता है, काम खत्म। अब ये वाला ऑड मैन आउट है भाई। डिस्पर्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन। तुमको क्या लगता है? नहीं आएगा ये क्वेश्चन, लेकिन आया ना।
रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और जिनका आंसर स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, क्योंकि ऑड मैन आउट है ना, जो सूट नहीं करता है उनको निकाल देना है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट सूट नहीं करता है इनके अंदर, क्यों? क्योंकि बाकी सब एक ग्रुप में आते हैं, ये दूसरे ग्रुप में आता है। दूसरे ग्रुप में क्यों आता है ये, और बाकी सब एक ग्रुप में क्यों आते हैं? क्योंकि डिस्पर्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन काम आते हैं फॉर्मेशन ऑफ डैश डैश, बिल्कुल बिल्कुल रेनबो, सही बोले, रेनबो के फॉर्मेशन होने के लिए इन सब का रोल ज़रूरी है, जबकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट का कुछ लेना देना है ही नहीं। तो दोस्तों यही थे यार, 1 2 3 4 तुम्हारे साथ पूरा क्वेश्चन का सेट, 10 ही था, सेट क्या बोलेंगे इसको, लेकिन आई होप, क्योंकि थोड़ा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा क्या सभी थे, लेकिन मीडियम हाई लो ऐसा टाइप का डिफ़िकल्टी मैंने चुना था। और आई होप तुमने ये सब क्लियर किया होगा। इसमें से मैक्सिमम भी क्लियर है ना, ज़्यादा से ज़्यादा, तो भी टेंशन की बात नहीं है, तुम आराम से फिजिक्स क्लियर कर दोगे। और कमेंट करके बताना यार कि तुमको कौन सा वीडियो ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब कौन सा एमसीक्यू सॉरी ज़्यादा अच्छा लगा, और मेरे वीडियो में कुछ कमी है तो वो भी बता देना, ठीक है। और कोई टॉपिक पे डिस्कस करना चाहते हो, पढ़ाई के टॉपिक पे अगर डिस्कस करना चाहते हो तो कमेंट करके बोलो, मैं वीडियो बना दूंगा। तो चलो नेक्स्ट चैप्टर के साथ जल्दी मिलूँगा। मुझे पता है यार कि वीडियो थोड़ा लेट आ जाता है, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम है, इसकी वजह से लेट आता है, पर टेंशन मत लो, तुम बस कमेंट करके तुमको क्या क्या सीखना है, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, मैं ज़रूर बना कर दूंगा। तो तुमने सबके आंसर दे दिया, चलो ठीक है। और हाँ यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, लाइक शेयर ज़रूर कर देना, वीडियो पहुँचा देना बस अपने दोस्तों तक। मुझे पता है कि तुम भी कमीने दोस्त हो, पर मेरा थोड़ा तो भला करो यार। तो बस अभी के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।